सियासी मंजरनामे में फिर हलचल। पीटीआई के मुज़ाकरात के लिए राब्ते तेज। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुतअद्दिद इदारों से राब्तों में नाकाम रहने और इनसे मुज़ाकरात के इम्कानात मदूम होने के बाद एक मरतबा फिर सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात का डोल डालने का इरादा ज़ाहिर कर दिया है। इस मकसद के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और इसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई को मामूर कर दिया है, जो 4.5 महीने से कोई बामायनी राब्ता नहीं कर सके, जिससे मायूस होकर नए वसी तर इत्तेहाद का फैसला किया गया। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत की मनसूखी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुतज़ाद बयान सामने आ गए। जारी अलानिये में शेर अफजल मरवत की पार्टी की बुनियादी रुकनियत ख़त्म करने के हवाले से बताया गया था कि पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से जारी अलानिये में कहा गया था कि शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। अलानिये के मुताबिक नोटिस पीरियड के दौरान कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी ज़वाबित का कोई ख्याल नहीं है। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। ईरान ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत की तहकीकात के सिलसिले में मुतअद्दिद इंटेलिजेंस और मिलिट्री अफसरान को हिरासत में ले लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिलिट्री ज़रा का बताना है कि इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात के लिए इंटेलिजेंस और मिलिट्री अफसरान के अलावा इस्माइल हनिया के गेस्ट हाउस के मुलाजमीन को भी हिरासत में ले लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने लापता गुलाम शब्बीर को बाजियाब कराकर 6 अगस्त तक अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है और हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने का भी हुक्म दिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कंडी ने कहा कि पीटीआई की तरह कभी नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कंडी ने कहा कि कभी नहीं कहा कि हमारी हुकूमत बाजवा चलाते हैं। मशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी नून लीग के रहनुमा का सिर्फ ख्वाब ही रह गया है। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पीटीआई के खिलाफ वफाकी हुकूमत की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि नून लीग के रहनुमा शिकस्त तस्लीम करके कौम से माफ़ी मांगें और फौरी इस्तीफ़ा दें। जर्मनी से साइकिल पर पाकिस्तान आने वाले सियाह को डाकुओं ने लूट लिया। पुलिस के मुताबिक जर्मन सियाह को डाकुओं ने एयरपोर्ट के करीब लूटा। 27 साल का बर्क फ्लोराइन जर्मनी से साइकिल पर पाकिस्तान आया है। खैर मुल्की सियाह एयरपोर्ट के करीब सड़क पर कैंप लगाकर सो रहा था कि डाकुओं ने उसे लूट लिया। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में होने वाली बारिश के अदादो शुमार जारी कर दिए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा कमाड़ी में 40 मिलीमीटर जबकि PAF मसरूर बेस में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कायदाबाद और सदर में 19, औरंगी टाउन में 18.2, कुरंगी में 16.2 और DHA फेज़ 2 में 14.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 4 सितंबर को अपनी हरीफ कामला हैरिस से मुबाहसे के लिए अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज़ की पेशकश पर रजामंद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कामला हैरिस के साथ मुबाहसे में फुल अरीना ऑडियंस की शर्त रखी है। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशो में साहिली तफरी मुकाम पर खुदकश धमाका। अरब मीडिया के मुताबिक खुदकश हमले में साहिल पर मौजूद 32 अफराद हलाक और 28 जख्मी हो गए। पेरिस ओलंपिक में जहां सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है, वहीं शादी की पेशकश का सिलसिला भी जारी है। शादी के लिए एक दूसरे को हाँ भी बोली जा रही है। चीन को बैडमिंटन मिक्स डबल्स का गोल्ड मेडल दिलाने के बाद खातून खिलाड़ी को शादी की पेशकश हो गई। और कम वक्त में अपना नाम बनाने वाली अदाकारा अनमोल बलोच ने मसाली शरीक हयात की तलाश में रहने वालों को मशवरा दिया है। अनमोल बलोच ने कहा, आजकल लोगों ने अपनी शरीक हयात ढूंढने के लिए बहुत लंबी लिस्ट बना ली है, लेकिन ये भी भूल जाते हैं कि ज़िंदगी 20, 30 से 50 साल तक की है। अपने लिए और दूसरों के लिए चीज़ों को मुश्किल बना रहे हैं। सामने वाला थक कर किसी भी रिश्ते से पीछे हट जाएगा। Music Studio.